स्वागत है, जहां हम आपको वैश्विक स्वास्थ्य को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियां प्रदान करते हैं। 27 अक्टूबर 2025 को क्या ट्रेंड कर रहा है, यह जानिए। सबसे पहले, दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम। आज हम रजोनिवृत्ति के एक नए उपचार के सकारात्मक परिणाम देख रहे हैं। एलिजानेटिन दवा के तीसरे चरण के परीक्षण से पता चला है कि यह हॉट फ्लैश और पसीने की आवृत्ति को 77% से अधिक कम कर सकती है। यह रजोनिवृत्ति के विघटनकारी लक्षणों का अनुभव करने वालों के लिए आशा और राहत प्रदान करने वाली एक आशाजनक सफलता है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रूमेटॉइड गठिया के उपचार में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। एक नया न्यूरोमॉड्यूलेशन उपकरण सेट पॉइंट सिस्टम 12 महीनों के उपयोग के बाद निरंतर प्रभावकारिता और सुरक्षा दिखा रहा है। आज प्रस्तुत आंकड़ों के साथ यह इस स्वप्रतिरक्षी स्थिति के इलाज के लिए एक नया रास्ता दिखाता है। नियामक मोर्चे पर भारत सरकार चिकित्सा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक नया कदम उठा रही है। देश ने स्थानीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, अस्पतालों और स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करने के लिए एक नई पहल महामेडटेक मिशन शुरू किया है। इसका लक्ष्य मेडटेक उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और घरेलू नवाचार को गति देना है। स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण समाचारों में अधिकारी जनता को ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ORS की जीवनरक्षक शक्ति के बारे में याद दिला रहे हैं। नियामकीय अपडेट के बाद इस सरल और कम लागत वाले समाधान पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि दस्त जैसी बीमारियों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित फॉर्मुलेशन का तुरंत उपयोग करने से हर साल हजारों बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है। ज्यादा नमक के दीर्घकालिक प्रभाव। हालांकि नमक खाने के कई अल्पकालिक प्रभाव हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी हैं। इससे हृदय की मांसपेशियों में वृद्धि, सिरदर्द, हृदय गति रुकना, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी, गुर्दे की पथरी, ऑस्टियोपोरोसिस, पेट का कैंसर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। WebMD कावा यह चिंता और अनिद्रा में मदद करने वाला माना जाता है, लेकिन यह हेपेटाइटिस जैसी लीवर क्षति का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपको लिवर या किडनी की समस्या है तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए। अगर आप शराब पीते हैं या ऐसी कोई दवा लेते हैं जिससे आपको नींद आती है तो कावा भी खतरनाक हो सकता है। WebMD एक शोधकर्ता ने यहां बताया कि इम्यूनोथेरेपी शुरू करने वाले नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर NSCLC के मरीजों के 3 साल बाद जीवित रहने की संभावना लगभग दोगुनी हो जाती है अगर उन्हें इलाज के समय के आसपास कोविड-19 का टीका लग गया हो। मिडपेज टुडे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए टेबल पर या पके हुए खाने, सलाद, नाश्ते में डाला गया नमक जरूरी नहीं है। हालांकि 5 ग्राम से कम नमक, जो 2000 मिलीग्राम सोडियम ना के बराबर होता है, जरूरी है। अगर आप CHF, क्रोनिक किडनी डिसफंक्शन, CKD, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, तो 3 ग्राम नमक, 1500 मिलीग्राम सोडियम भी जरूरी है। नमक स्वाद बढ़ाता है, चीनी और तेल भी। अपने आहार में इन सामग्रियों को सीमित करने से सम्मानी स्वास्थ्य में सुधार होता है। और अंत में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे क्या है, इस पर एक नज़र। इस महीने के नोबेल पुरस्कार ने एक बार फिर इम्यूनोलॉजी में हुई सफलताओं पर प्रकाश डाला है। विशेषज्ञ अंडररेगुलेटर यानी T रेगुलेटरी कोशिकाओं के महत्व पर जोर दे रहे हैं। यह ज्ञान स्वप्रतिरक्षी रोगों और उससे आगे के उपचारों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए आपकी चिकित्सा संबंधी जानकारी यही है। जानकारी प्राप्त करते रहें, स्वस्थ रहें और हम अगली बार आपसे मिलेंगे।